नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने जहाँ तक देखा था उससे आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में रखेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड किए जाए और वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के n के रूप में है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। नंबर 2, यदि हर के गुणनखंड टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, यानी कि अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है तो होगा शांत, अगर इस रूप में नहीं है तो होगा अशांत। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया है 17/8। तो 17/8 में परिमेय संख्या है, इसमें बट्टे वाली संख्या लेंगे 8 और 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3। अभी हमने बताया आपको तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो या तो 2 की पावर तो बननी है लेकिन 5 की पावर नहीं बननी है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो आप अपनी तरफ से भी 5 लिखकर 0 पावर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 1। तो यहाँ ये गुणनखंड है, हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो इसका मतलब है तब दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर के जो गुणनखंड है 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा, दशमलव प्रसार शांत होगा तो साथ ही हम ये भी निकालते हैं कि शांत होगा तो कितना उत्तर आएगा इसका, तो वो भी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से क्वेश्चन को उठाएंगे 17/8 और 17/2 की घात 3 बनेगा। 8 का जो फैक्टर बनाया 2 की घात 3। क्या हर में 5 आया? नहीं आया। तो कितने 5 की जरूरत है? क्योंकि 2 की पावर हमें बराबर करनी होती, जितनी 2 की पावर होगी उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ हमें कमी पड़ रही है 5 की, और वो भी कितनी घात की? 3 की। तो 5 की घात 3 का कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। तो 17 गुणा 5 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, 17 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, और दोनों की घात समान है तो दोनों की घात एक ही है, लिख दी जाए, और ऊपर पावर 3। 17 का गुणा करेंगे, यहाँ गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर पा रहे तो आप करके भी देख सकते हैं। तो जैसे 125 में गुणा करना है 17 का, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 5 2 1 जोड़ेंगे तो 5, 7 और 5 12, 8 2 10 और 11, 1 और 1 2। तो ये बनेगा हमारे पास 21 25 और बट्टे में 2 पंजे 10 की घात 3। तो 21 25 बट्टे 2 की घात 3 है तो 3 जीरो बना लेंगे, और 3 जीरो तो 3 अंक बाद लगाएंगे दशमलव, तो 2.125 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
चाहे वो शांत हो या अशांत हो चेक कर सकते हैं। अगर शांत होगा तो क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाएगा, अगर अशांत है तो आपको यहीं छोड़ना है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है 15/1600। तो हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे 1600, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो 2 2 के अक्षर तो हमारे पास बने हैं 6। तो यहाँ से 1600 का जो फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 6 और 5 5 के अक्षर हमारे पास 2। तो इसका मतलब 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो यहाँ जो हर के फैक्टर बन रहे हैं, जो हर के गुणनखंड है वो किसका, 2 की पावर, यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है। अतः क्या हुआ, दशमलव प्रसार शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो अब हमें यह भी ज्ञात करना है, तो इसका मतलब उत्तर कितना आएगा इसका। तो इसके लिए हम सवाल को फिर दोबारा से उतारेंगे। 15/1600 इसका फैक्टर लिखेंगे तो 15/1600, 1600 का फैक्टर कितना आया, वो निकला था 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ से फैक्टर में हमने देखा कि 2 की घात तो 6 और 5 की घात 2 है, किसकी कम है, 5 की। कितनी कम है, 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 4 का ऊपर नीचे कर देंगे इसमें गुणा। तो ये आपका 15 गुणा 5 की घात 4 और 2 की घात 6 और 5 की घात भी 4 और 2 6। तो 15 गुणा इसका जब 4 करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 25 625 और बट्टे दोनों की घात समान है तो एक ही जगह लगा दी जाए। गुणा करते तो 15 पंजे 75 की 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 15 छक्के 90, 90 और 3 93 बट्टे 5 दूनी 10, 10 की घात 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 93 75। ये हमारे पास कितने जीरो हैं, घात 6 तो हमें 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 93 75, 6 जीरो, 6 के बाद दसवां लगाना है 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास 4 ही अंक है, हमें 6 बाद लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से 2 जीरो और बढ़ा लेंगे और फिर पॉइंट लगा के जीरो लगा दें। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर भी निकाल सकते हैं। चाहे आपका हर कैसा भी हो, आपको यहाँ चेक करना है फैक्टर करके। अगर हर में 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर ये नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। और जो शांत होंगे उन्हीं को हमें आगे बढ़ाना है, अगर जो अशांत है उनको आगे नहीं बढ़ाना है, यही रोक देना है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो अभी आपको यहाँ फैक्टर करके मिला है, अगर नहीं मिला होता तो हम फैक्टर भी करके देखते। अब यहाँ देखेंगे, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर 2 की घात m और 5 की घात n आ रहा है तो वो शांत है। अगर इनके अलावा कोई भी अंक इनके साथ आ जाता है तो फिर ये आपका वो कंडीशन लागू नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत आवृत्ति हुआ। फिर आपको इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं रोकना है। क्यों? क्योंकि जब अशांत है तो इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन लिया हमने 6/15। यहाँ हर के गुणनखंड करके देखेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखें इस क्वेश्चन के अनुसार कि अगर कोई संख्या कट रही है तो आपको पहले काटनी है, काटने के बाद ही आप क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। अगर कोई संख्या कट रही है तो, अगर नहीं कट रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो काटने के बाद ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन आगे चल के गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन करते समय चला जाए, सही होता चला जाए और उत्तर तक पहुंच जाए, लेकिन उत्तर हमारा मैच ना करे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए आपको अगर कोई संख्या कट रही तो वो आपको काटनी पड़ेगी। अगर नहीं काटते हैं तो फिर आगे चल के दिक्कत आ सकती है, तो काटेंगे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो वो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी हो सकती है आपकी। तो देखिए इसमें हम 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अब यहाँ से देखेंगे हम तो बट्टे में 5 तो आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या नहीं होती उसकी पावर हम ले लेते हैं। जैसे हमने इसको काट लिया, अब यहाँ से लिखेंगे यहाँ जो हर है हमारे पास वो है 5, तो हम इसको 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 की घात 0 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, और जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो आप इसको ज्ञात भी करेंगे। तो यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं। मान निकालने के लिए अभी तो हमने ये चेक किया कि ये शांत है या शांत है। तो 6/15, 6/15 को हम तोड़ चुके हैं कितना, 3/5 में। अब हमें ज़रूरत कितनी है, 1 की, और वो भी कौन से, 2 की, क्योंकि 5 हमें पहले से मिला है लेकिन 2 नहीं मिला है, तो 2 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। तो ये 6 और 5 दूने 10, और जब भाग देंगे तो 0.6। तो ये तो शांत और अशांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। इस अभ्यास में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल आपको यही बताना है कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। तो आप इस तरीके से जितने संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, उसमें बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाया जाएगा तो उसमें आपकी समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और आपकी कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर जो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रंजीत सिंह, उस पर आप देख सकते हैं, वहाँ सारे फार्मूलों की PDF वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।